तो इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी से ने जब सोनम के साथ 7 फेरे लिए तो सपने में भी ये नहीं सोचा होगा कि वो जिसे अपनी दुल्हन बना करके घर लेकर आ रहा है वही उसकी मौत की सबसे बड़ी साजिश करता निकलेगी। शादी, हनीमून और फिर मर्डर। ये कहानी किसी थ्रिलर फिल्म की तरह लगती है लेकिन हकीकत है। फिलहाल इस पूरे मामले में अब सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस को सोनम की 3 दिन की रिमांड मिली है और बाकी आरोपियों की 7 दिन की रिमांड। पुलिस सोनम और उसके साथियों से अब पूछताछ करेगी और उन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेगी जो इस समय हर किसी के जहन में है कि आखिर हत्या के पीछे की मुख्य वजह क्या थी। करेंगे इस पर चर्चा और जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे अब खुलेंगे सारे राज। जी हां, आपको बता दें कि अब सारे राज खुलेंगे। सोनम को यूपी के गाजीपुर से बीते कल हिरासत में लिया गया था और हिरासत में लेने के बाद में अब उसका मेडिकल भी बीते कल करा दिया गया है और मेडिकल कराने के बाद में उसकी देर रात कोर्ट में पेशी भी हुई है। पुलिस ने जब गाजीपुर कोर्ट में उसको पेश किया तो पेश करने के बाद में कोर्ट की तरफ से पुलिस को 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड मिल चुकी है, यानी कि अब सोनम 3 दिन की रिमांड पर है पुलिस के सामने। और साथ ही मेघालय के लिए रवाना भी सोनम को लेकर पुलिस हो चुकी है और मेघालय ले जा करके वहां पर पूरा उससे पूछा जाएगा, सारी पूछताछ होगी। और इसके साथ ही जो बाकी जो 4 आरोपी हैं उनकी भी 7 दिन की रिमांड मंजूर कर ली गई, जिसमें खासतौर पर आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान से भी अब आगे आने वाले समय में इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ होगी। इसके साथ ही जिसे प्रेमी बताया जा रहा है सोनम का, राज सिंह कुशवाहा, उसे भी 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। और सोनम के खिलाफ पुलिस के पास कई सारे सबूत भी हैं और सोनम और राज के 1000 से ज्यादा टेक्स्ट और चैट मैसेजेस इस वक्त पुलिस के पास में है सबूत के तौर पे, जिन सबूतों को पुलिस कोर्ट के सामने भी रखेगी। लेकिन इसके साथ ही इस समय हर किसी के जहन में कुछ महत्वपूर्ण सवाल ऐसे इस वक्त घूम रहे हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। वो क्या कुछ सवाल हैं, एक बार उस पर नजर डालते हैं कि आखिर 16 दिन तक सोनम कहाँ थी। जब ये दोनों हस्बैंड और वाइफ, पति पत्नी जब गायब हुए थे तो उसके बाद में आखिर सोनम 16 दिन तक कहाँ गायब थी। सोनम गाजीपुर में ढाबे पर आखिर कैसे पहुंची, क्योंकि पिछले 16 दिनों से वो गायब चल रही थी लेकिन अचानक से गाजीपुर में एक ढाबे पर उनको पाया जाता है। इसके साथ ही 5 आरोपियों की अगर हम बात करें तो 5 आरोपियों में से किसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है, आखिर कैसे और क्यों की गई राजा रघुवंशी की हत्या। और एक और महत्वपूर्ण सवाल कि आखिर किसने रची थी इस हत्या की साजिश। तो ये तमाम सवाल हैं जो इस वक्त उठते हुए नजर आ रहे हैं और पुलिस की तरफ से जब पूछताछ होगी आरोपियों से तो इन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश पुलिस करेगी। और ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं हम, जब इन सभी आरोपियों को हिरासत में लिया गया था। इसके साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया, सोनम को हिरासत में लिया गया और अब एक और आरोपी आनंद कुर्मी को भी बीना से हिरासत में ले लिया गया है और इन सबको आज सुबह कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। फिर चारों आरोपियों को फ्लाइट से शिलांग लेकर जाया जाएगा। और इस पर आखिर एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश दंडोतिया ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर, एक बार वो आपको सुनाते हैं, फिर करेंगे चर्चा। मेघालय जो कि शिलोंग पुलिस है वो उसको लेकर आई है और अभी इसको बीना के पास से उसको हिरासत में लिया गया था और उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। एविडेंस जाने पर उसको गिरफ्तार किया गया है और उसको अब मेडिकल कराया जाकर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। और मेडिकल कराने के बाद इसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कराया जाकर जितने दिन का ट्रांजिट रिमांड मिलता है उसके आधार पर शिलोंग पुलिस यहाँ से फिर चारों आरोपियों को लेकर रवाना होगी और फिर उसके बाद शिलोंग में जाकर उनकी इन्वेस्टिगेशन होगी। तो सोनम को लेकर तो पुलिस रवाना हो ही चुकी है लेकिन अब बाकी चारों आरोपियों को भी शिलांग ले जाया जाएगा। हालांकि राज कुशवाहा की मां और बहन ने अपने भाई राज को निर्दोष बताया। उन्होंने क्या कुछ कहा एक बार सुनाते हैं आपको। गलत है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, आरोप है, झूठ है, उसके ऊपर इल्जाम लगा है। परसों आए थे भैया 6 बजे, उसके बाद से हमने उनको नहीं देखा। ठीक था उनका व्यवहार, बिल्कुल अच्छा था, नॉर्मल जैसे हमेशा रहते थे। फिर तैयार होके चले गए थे वो मंदिर और उसके बाद मंदिर नहीं गए क्योंकि शाम हो गई थी।
बोलती भैया मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता, मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता भैया, कभी ऐसा काम नहीं सकता। 20 साल की उसकी उम्र है भैया। जब से हम सुना 3 दिन से हम पानी नहीं पिए, जब से मेरा बच्चा गया परसों के दिन से। ना मेरी बच्चियाँ ना मेरी बच्ची छोटी वाली गिर के बेहोश हो जाती है। हमारा वही जिम्मेदार है, वही हमारा सब कुछ था। हमारे पति शांत हो गए भैया। काम करता तो सोनम के भाई के यहाँ काम करता तो वो भी वही फैक्ट्री में वो भी काम करती थी। अब काम कर रहे में आप भी तो बात करोगे, कोई बात करेगा तो तुम भी बात करोगे। तो झूठा फंसा दिया भैया मेरे बच्चे को। 20 साल के बच्चे से कहाँ कार करता है। तो सीधे तौर पर राज कुशवाहा की बहन और उनकी मां की तरफ से कहा जा रहा है कि उनका बेटा राज कुशवाहा पूरी तरह से निर्दोष है, उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है। इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी आदित्य जुड़ रहे भोपाल से, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। आदित्य, देखिए हर माँ के लिए और परिवार वालों के लिए उनके बच्चे निर्दोष ही होते हैं, लेकिन पुलिस के पास में इस वक्त कई सारे ऐसे सबूत हैं जो इस पूरे मामले का पर्दाफाश करते हैं। सोनम और राज कुशवाहा की चैट है, कई सारे वीडियोस हैं, तमाम चीजें इस वक्त पुलिस के पास में हैं। तभी तो कृतिका इनको टेक्निकल एविडेंस के आधार पर पुलिस आई थी यहाँ पर। इनकी पहले पूछताछ की और जब पूछताछ में सबूत पुख्ता हो गए उसके बाद ही इनकी गिरफ्तारी हुई। और गिरफ्तारी होने के बाद 3 लोग जो थे, राज, आकाश और विशाल, इन तीनों को तो कल ही जो है इंदौर के कोर्ट में पेश कर दिया गया था और इनकी 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड भी मिल गई। लेकिन जो आनंद कुर्मी था, जो सागर के बीना से हिरासत में लिया गया था, उसको भी गिरफ्तारी हो गई है और उसको आज जो है कोर्ट में इंदौर में पेश किया जाएगा और उसको फिर शिलोंग ले जाया जाएगा। देखिए, राज की माँ और उसकी जो 2 बहनें हैं, वो स्वाभाविक सी बात है कि परिवार को भी नहीं पता था कि राज ऐसा कुछ काम कर रहा है। इवन आप सोचिए, जब जो राजा का जब अंतिम संस्कार हुआ था उस वक्त भी राज वहां मौजूद था। बिल्कुल। उस राजा के अंतिम संस्कार के बाद जब वो घर में लौटा तो उसकी माँ, चूंकि वो परिवार दो जान पहचान के लोग थे और सब जानते थे, तो वो सब भी कहीं ना कहीं स्तब्ध थे इस पूरी घटना को लेकर। और राज भी इस बात को लेकर बहुत दुखी ऐसा बता रहा था अपने परिवार को लेकर कि मैं अगर चेहरा भी देखता तो शायद मैं ठीक नहीं हो पाता। लेकिन आप सोचिए कि उससे पीछे की कहानी राज ने किस तरीके से गढ़ी थी और कहानी यह निकल कर आ रही है, जो साफ तौर पर धीरे धीरे अब जो खुलासे निकल रहे हैं और जो सूत्र बता रहे हैं वो यही है कि राज ने ही इन 3 लोगों को, आकाश, विशाल और आनंद को जो है वो सुपारी दी थी, मोबाइल दिया था, 50,000 रुपए दिए थे, ये खबर निकलकर सामने आ रही है, और शिलोंग भेजा था। और रास्ते में ही जब जिस पहाड़ी के पास ये जा रहे थे फोटोशूट के लिए, जहां सोनम भी पूरा इसमें साजिश में शामिल थी, तब उस बीच में सोनम, इन्होंने कहा कि पहाड़ी बहुत बड़ी है, हम नहीं जा पाएंगे और हम नहीं उसको मानेंगे। तो उसने कहा सोनम ने कि मैं पैसे और दूंगी, मैं 10 लाख 20 लाख रुपए और आपको दूंगी, लेकिन ये करना ही होगा। लिहाजा इस पूरे कृत्य में सोनम वहां पर मौजूद थी। और ये भी बात निकलकर सामने आ रही कि जब उसकी हत्या की जा रही थी, मतलब जब राजा को मारा जा रहा था, उस वक्त भी सोनम वहां पर मौजूद थी और जब उसको खाई में फेंका जा रहा था तब भी सोनम वहां मौजूद थी। लेकिन ये तीनों आरोपी बता रहे हैं। जी बिल्कुल, अभी लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है और इसके साथ ही 3 दिन की रिमांड पर है इस वक्त सोनम रघुवंशी, जिससे पूछताछ की जाएगी। और तमाम जो सवाल इस वक्त हर किसी के जहन में है, पुलिस के भी और साथ ही जो आम जन है, कि आखिर 16 दिन तक सोनम कहां थी, किसने इस पूरी वारदात की साजिश रची, किसने इस वारदात को अंजाम दिया, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हर कोई जानना चाहता है। आदित्य, बिल्कुल सही कह रहे हैं और वो सवालों के जवाब मिलेंगे अब सोनम जब राज खोलेगी, सोनम जब अपना मुंह खोलेगी, सोनम के जब बयान होंगे। और अब जब उसको शिलोंग ले जाया जाएगा और शिलोंग में जाकर वहां की कोर्ट में भी उसको पेश किया जाएगा और उसके बाद पूछताछ जब शुरू होगी, उस पूछताछ में सोनम ही ये बताएगी कि किस तरीके से उसने ये पैसे इन तक पहुंचाए थे और किस तरीके से राज से उसका संपर्क हुआ और इन 15-16 दिनों के बीच में सोनम कहाँ थी, कैसे वो 1000 किलोमीटर दूर जो है वो गाजीपुर तक पहुंचती है। बताया जा रहा है कि कुछ रास्ते ट्रेन और उसके बाद बस के सहारे वो गाजीपुर तक पहुंची थी। और इन तीनों तक, राज ने इन तीनों तक पहुंचने के लिए सोनम की किस तरीके से मदद की थी, ये पूरा जो ट्रायंगल है इसको ही पुलिस खंगालना चाहती है। क्योंकि सीसीटीवी फुटेज है जहां पर शिलोंग पुलिस ने उस आधार पर ही इनको गिरफ्तार किया है। उस सीसीटीवी फुटेज में सोनम इन तीनों से बात करती हुई दिखाई भी दे रही है और न सिर्फ बात करती हुई दिखाई दे रही है बल्कि जो इनके हाव भाव है, उन तमाम वो हाव भाव भी शिलोंग पुलिस को कहीं ना कहीं संदिग्ध लगे हैं और उसके आधार पर ही ये पूरी कार्रवाई की गई।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर पर आप लेटेस्ट अपडेट हम तक पहुंचाते रहिएगा। तो सीधे तौर पर अब पुलिस इन सभी आरोपियों को हिरासत में लेने के बाद में अब एक एक करके एक एक कड़ी को जोड़ा जाएगा और ये जो पूरी मर्डर की मिस्ट्री है, ये जो अनसुलझी गुत्थी है, उसे सुलझाने के अब काम जो है वो पुलिस की तरफ से किया जाएगा। इसी के साथ न्यूज़ मंच में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के उस पर आप बात करेंगे बांग्लादेश की।